Dear student, I hope you are all well there. Student, in last class we end with the chapter patterns. Today we will have a new topic, that is money. So open up your book at page number 116. Today we will do introductory part of money, and from in our next class we will do exercise. Okay, so let's begin. Now वी बाय थिंग्स विद मनी. इन इंडिया द यूनिट ऑफ मनी इज़ रुपी. अगर हम देखें हर कंट्री की करेंसी का अपना अपना यूनिट होता है, ठीक है. जैसे जैपनीज येन होता है, इसी तरह इंडिया की करेंसी का क्या है, रुपी है. पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी रुपी है, ठीक है. तो इंडिया की करेंसी का यूनिट क्या है, रुपी. ओके, मनी का. तो 1 रुपी किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के. ये हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. पहले पैसे वाले कॉइन्स भी आते थे. ओके, वी यूज़ कॉइन्स एंड नोट्स फॉर डिफरेंट वैल्यू एज अ मनी. ठीक है, आपने डिफरेंट कॉइन्स और नोट्स देखे होंगे. 10 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ का, ठीक है, 5 रुपीज़ का, 50 पैसे का कॉइन भी होता है. आल्दो आजकल वो यूज़ में नहीं है, बट पहले यूज़ में आता था. ओके, देन वी हैव 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 200 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट. ओके, दिस वन इज़ 200. ये जो नोट है ना 100 का, ये पुराना नोट है. ओके ओके, नाउ वी हैव 500 रुपीज़ नोट. ओके, ये सारी करेंसी आपने देखी ही होगी. ओके, कहीं ना कहीं पे. चलें, अब हमने क्या पढ़ा पहले कि 1 रुपी इक्वल होता है 100 पैसे के. अब हम टिक टू चेंज मनी. अब हमें कुछ मनी यहाँ पे दिया हुआ है, हमने उसको इक्विवेलेंट करना है इस मनी के साथ. ठीक है, कि इक्वल आए. अगर उसकी चेंज होगी तो वो क्या आएगी. जैसे हम 1 रुपीज़ का कॉइन दिया हुआ, 1 रुपीज़ किसके इक्वल होता है, क्या वो 5 के होता है, क्या वो 5 के इक्वल होगा, नहीं. हमने कहा 1 रुपीज़ होता है इक्वल 100 पैसा, और ये है 50 पैसा, एंड दिस वन इज़ आल्सो 50 पैसा. 50 पैसा प्लस 50 पैसा कितना हो गया, 100 पैसा. और 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपी, ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, तो ये दो आ जाएंगे इसकी चेंज 1 रुपी की. अब 5 रुपीज़ किसके इक्वल होगा. अब ये देखें, ये 2 रुपीज़ है. आप अपनी बुक पे देखें, ये 50 पैसा है, ये 50 पैसा है, दिस वन इज़ 50 पैसा, एंड लास्ट वन इज़ 2 रुपीज़. ठीक है, अब 5 रुपीज़ किसके इक्वल होगा. या तो हमारे पास 1 रुपीज़ के 5 कॉइन्स होने चाहिए थे, वो तो है नहीं यहाँ पे. अब 2 रुपीज़ के अगर 3 कॉइन्स होंगे तो 6 रुपीज़ बन जाएंगे, लेकिन यहाँ 2 रुपीज़ के हैं भी 2 ही कॉइन है. ठीक है, 2 रुपीज़ कितने हो गए, 4 रुपीज़. अब कितना कम रह गया चेंज में, 1 रुपीज़. ठीक है, तो 1 रुपीज़ कैसे बनेगा, 1 रुपीज़ किसके इक्वल होता है, 100 पैसा के. मतलब अगर 50 पैसा प्लस 50 पैसा कर दें तो 100 पैसा होगा, और वो इक्वल होगा 1 रुपीज़ के. इट मीन्स 50 पैसा और 50 पैसा. ठीक है, तो ये बन जाएंगे 5 रुपीज़. सिर्फ ये 5 कॉइन्स ही आपने टिक करना है, ये वाला 50 पैसा कॉइन नहीं टिक करना, वरना ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, ओके. चलें, नेक्स्ट इज़ अवर 50 रुपीज़. 50 रुपीज़ का नोट है ना. अब इसकी चेंज चाहिए, तो आप अगर किसी शॉपकीपर को देते हो कि मुझे चेंज दे दो, तो वो आपको क्या देगा, या तो 10 रुपीज़ की नोट देगा. अब यहाँ जो गिवन है हमें इसी में से चूज़ करना है. तो ठीक है, 20 और 20 रुपीज़ हो गया 40 रुपीज़, और 10 50 रुपीज़. ठीक है, हो गए ना 50 रुपीज़. ये 5 रुपीज़ नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि फिर तो ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, और कोई भी आपको ज़्यादा पैसे नहीं देगा. ठीक है, अब ये देखें 10 रुपीज़. 10 रुपीज़ कैसे बनेगा, 10 रुपीज़ बनेगा एक तो 5 रुपीज़ के कॉइन से. ठीक है, 5 हो गया. अब हमारे पास बच के 5 रुपीज़. ठीक है, 2 रुपीज़ और 2 रुपीज़, 4 रुपीज़ और 1 5 रुपीज़. तो ये हमारा कंप्लीट हो गए 10 रुपीज़. ठीक है, ये 50 पैसा नहीं काउंट होंगे. नाउ वी हैव 200 रुपीज़. अब 200 कैसे बनेगा, दिस वन इज़ 100. अब 100 लेफ्ट रह गया, दिस इज़ 50. अब कितना 50, 20, 10, 30, 40 और 50. तो इसमें पूरे ही ये जो करेंसी दी हुई है पूरी ही यूज़ हो जाएगी. ठीक है, और 200 रुपीज़ बनेंगे. चलें, ये 2000 का नोट था, आई एम सॉरी. ठीक है, अब यहाँ पे देखें 20 रुपीज़. 20 रुपीज़ कैसे बनेंगे, 10 रुपीज़. ठीक है, 10 रुपीज़ हो गए, तो अब कितने बच गए, 10 रुपीज़ बचे, 5 और 5 10, तो हो गए ना 20 रुपीज़. अब ये हमारे पास है 2000 रुपीज़. 2000 कैसे बनेगा, 500 500 1000 500 500 1000. ठीक है, तो ये जो 4 के 4 नोट्स हैं 500 के, ये बनाएंगे 2000 रुपीज़. ओके, आई होप कि आपको चेंज जो है समझ आ गई होगी मनी की. चलें, अब यहाँ पे हमें पूछा गया है हाउ मच मनी. ठीक है,
देखें, एक तो चीज़ हमने पढ़ी कि 1 रुपये को हम री1 और ये रुपीज़ का सिंबल होता है, ठीक है, ये इंडियन रुपीज़ का सिंबल ये होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं डिफ़ाइन करने के लिए कि हम मनी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब जो होता है ना रुपीज़ हमारा, जैसे ये हमारा डॉट होता है ना, इसके लेफ़्ट साइड पे जो होता है वो हमारा रुपीज़ होता है, और जो इसकी राइट साइड पे अगर हम डॉट लगा के, मैं आपको बोलती हूँ मेरे पास 60.50 रुपीज़ हैं, ठीक है, मैंने ऐसे बोला कि मेरे पास 60.50 रुपीज़ हैं, ठीक है, इसका मतलब मेरे पास 60 रुपीज़ हैं और 50 जो है ना, पॉइंट बोला ना मैंने, इसके इस तरफ जो राइट साइड है ये पैसे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ 60.50 है तो इट मीन्स मेरे पास 60 रुपीज़ हैं, ठीक है, और 50 पैसे हैं। ओके, ये बात भी आगे याद रखनी है, एक्सरसाइज में ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएंगे। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज़ 50 पैसा, तो कैसे लिखा है, री 0.50, क्योंकि 50 पैसा मैंने कहा ना पॉइंट के इस तरफ जो आता है वही पैसा डिपिक्ट करता है, और ये है ही पैसा में, तो इसको सिर्फ यही आएगा। अब ये देखो ये कितना है, 100 पैसा, तो हम इसको लिखेंगे, ये रुपीज़ में नहीं आएगा, सॉरी, ये कितना है, 100 पैसा, ठीक है, तो ये आएगा 100 पैसा, ठीक है, 100p। ओके, नाउ हेयर वी हैव 200 पैसा, या तो 200 पैसा भी लिख सकते हैं, या रुपीज़ हम कितना लिख सकते हैं, 2 रुपीज़, ठीक है, रुपी 2, यहाँ पे भी हम रुपी 1 लिख सकते हैं। 100 पैसा किसके इक्वल है, 1 रुपये के इक्वल। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे कितना है, 3 रुपीज़, ठीक है, सॉरी, यहाँ क्या आएगा थर्ड में, 3 रुपीज़ पॉइंट, और उसके इस तरफ क्या आएगा, 50 पैसा, ठीक है, 50, लेट मी राइट हियर। ओके, 50 पैसा, तो आपने ब्लैंक में ही लिखना है, ठीक है, आई समझ आपको, ठीक है। नाउ अब ये कितने रुपीज़ हैं, 5 और 3 8 रुपीज़ है, ये सीधे सीधे 8 रुपीज़ हैं, ₹8। अब ये कितने हैं, 10 और 2 12 ये हैं रुपीज़ सॉरी ₹12.50, ठीक है, मीन्स 12 रुपीज़ हैं और 50 पैसा हैं। ओके, नेक्स्ट कितने हैं हमारे पास, 20, 5 के 2 10, 20 और 10 30 और 2 32, तो ये कितना आ जाएगा, सीधा सीधा ₹32। और लास्ट वन कितना है हमारे पास, 20 और 100, 120 और 50 170, आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 और 50, 150 और 20 170, और याद रखना है आपने रुपीज़ साथ में लिखना है, या आप सिंबल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको ये इतना समझ आया होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये अप्लाई होंगे। ओके, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।